जैसा कि आप सभी को पता होगा, किसी भी कंपनी के स्टॉक में तेजी और गिरावट दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जिससे कि कंपनी में तेजी और गिरावट हम देखते हैं। वो होता है एफआईएस और डीआईएस। एफआईएस की इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में बढ़ रही है तो वो ऊपर जाता नजर आएगा। अगर एफआईएस उस कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं तो वहाँ पे गिरावट भी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिक्सॉन के साथ में एक और कंपनी के बारे में जो स्मॉल कैटेगरी की है, और इसके अंदर जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो दूसरे देश के निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, उनका स्टेक बढ़ रहा है, तो उस कंपनी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाओगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आप देख पाओगे किस तरीके से डिक्सॉन के अंदर एफआईएस की इन्वेस्टमेंट टाइम के अकॉर्डिंग 19%, 22%, फिर 23%। तो लगातार एफआईएस इसमें पैसा लगा रहा है, और इसका हमको तेजी का माहौल भी नजर आया है कि कैसे डिक्सॉन ने पैसा इन्वेस्टर को कमा करके दिया है। अभी की करंट कंडीशन में तो हर शेयर गिरावट में, हर कंपनी के शेयर में गिरावट है, तो उस पॉइंट को हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 3 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग एफआईएस का पैसा लगातार लगा है इसमें, इसलिए इतनी बड़ी तेजी हमने देखी है। तो यहाँ पर डिक्सॉन के जैसे एक और कंपनी है जिसके अंदर एफआईएस काफ़ी मोटा पैसा लगाता हुआ नजर आया है। जो शेयर होल्डिंग दिसंबर की अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो उसी चीज़ को देखते हुए कि फॉरेन इन्वेस्टर और कौन सी कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो उस हिसाब से चलिए उस कंपनी को डिस्कस करते हैं और उसके फंडामेंटल क्या है, बिजनेस क्या है कंपनी का, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस कंपनी की बात कर रहे हैं क्लाइंट के बेस पे या फिर कंपनी के बिजनेस के बेस पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आप कंपनी के क्लाइंट देख सकते हो। पेप्सिको है, आईटीसी है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, एलएनटी टेक्नोलॉजी है, एएनबी की बात करें ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको टाटा पावर और टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वॉल्वो है, वॉक्सवैगन है, पंजाब नेशनल की बात करें, उसके अलावा और भी मल्टीपल नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनके साथ मिल करके अपने बिजनेस को ये आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ पैसा बना करके भी देखने को मिल रहा है, जिसमें परसिस्टेंट का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कार देखो का नाम देखने को मिलेगा। नेटवर्क पार्टनर की बात करेंगे, नेटवर्क पार्टनर में इनके पास कोटक है, कोटक के साथ साथ आईसीआईसी बैंक का नाम नज़र आएगा, एसबीआई हो गया, एसबीआई कार्ड के अलावा यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब आपको पार्टनर नजर आएंगे। टाटा कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, एचएसबीसी, एनएसडीएल पेमेंट बैंक आपको देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, डीबीएस हो गया, मास्टर कार्ड है, वीज़ा, रुपए जो एटीएम वगैरह में देखते हो आप, ये सब आपको इंडियन बैंक नज़र आएगी। ईज माई ट्रिप है, कैनरा बैंक आपको देखने को मिलेगा, यात्रा हो गया, रिजर्व पे है, फाइव हो गया। ये सब मल्टीपल कंपनीज है जिनके साथ ये काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमने नेटवर्क पार्टनर की बात की और क्लाइंट की बात की। अब यहाँ पे कंपनी के ऑलमोस्ट पूरे बिजनेस को और नाम को समझते हैं कि कंपनी इनके साथ क्या बिजनेस बना रही है और कौन से बिजनेस से कितना पैसा निकाल पा रही है, कंपनी के नंबर क्या बोलते हैं सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के, और कंपनी का बिजनेस करने का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। और कंपनी के सारा डेटा जो फाइनेंशियल रेशियो पे समझना ज़रूरी है एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कंपनी पे जब रिसर्च करते हैं उस पॉइंट पे, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश चलिए एक बार हम करते हैं। कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका नाम है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो ये जो है जैगल जो है बिल्ड करती है वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको कई सारी जो बैंक है उनका नाम आपको दिखाया स्क्रीन पे, कैसे बैंकों का नाम देखने को मिला होगा, मल्टीपल बैंक का काम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट वाइज जो बिजनेस एक्सपेंसेस है, कॉरपोरेट है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, स्टार्टअप नज़र आते हैं, उसमें जो ऑटोमेटेड और जो इनोवेटिव वर्क फ्लो है उसके हिसाब से कंपनी काम करती है मल्टीपल कंपनियों के साथ मिल करके। बिजनेस मॉडल थोड़ा सा कंपनी का आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी ग्रोथ वाला बिजनेस मॉडल इनका है और उसमें पैसा भी बना रहे हैं। और कंपनी की ग्रोथ कैसी है उसको हम थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। तो मार्केट कैप अगर आप देखो तो 5,952 करोड़ का है। वहीं आप इस कंपनी के अंदर देखोगे एक साल के अंदर तो 225 से 597 तक का हाई गया है। तो 2.5-3 गुना के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी में उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर, क्योंकि तेजी अभी तक अच्छी आई है। स्टॉक का पी इसका 85 का हो गया, क्योंकि वैल्यूएशन के पॉइंट से तेजी काफ़ी बड़ी आ गई, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई हो गया। उसके अलावा बात करेंगे आरओसी आरओई की, तो यहाँ पे आप 17 से 14% का आरओसी और आरओई दोनों ही देख पा रहे होंगे। मार्केट के अंदर डेट वगैरह उतना है नहीं, आईटी कंपनी है तो। उसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी 40% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 नजर आएगा। एक और पॉइंट काफ़ी अट्रैक्टिव उसका ये है कि कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ रहा है 61% से।
बट इसका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो आप देख पाओगे 273% से बढ़ रहा है। तो मार्केट के अंदर कंपनी के सेल्स से कहीं ज़्यादा गुना प्रॉफिट की ग्रोथ है, जो कि इन्वेस्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पे जो है क्रिएट करती है। और जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह की ग्रोथ होने के बाद इन्वेस्टर क्रिएट कर देता है। तो उस पॉइंट पे आप देखोगे तो 3 महीने में तो कुछ खास जंप है नहीं, बट 6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा 26% का जंप आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। और मार्केट के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो गिरावट काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलेगी अभी के टाइम पे करंट कंडीशन में, कि जैसे कि स्मॉल कैप गिर रहे हैं तो उसी स्मॉल कैप की गिरावट में ये कंपनी का भी जो शेयर है वो आपको गिरता नजर आएगा। प्लस ये कंपनी का कर्जा कम हुआ है। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट की ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी सही है। और आईटी सॉफ्टवेयर के बेस पे बात करेंगे तो जो मीडियम और स्मॉल कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है जो आईटी के हिसाब से काम कर रही है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। डेटा जो इसका अभी आप देखोगे तो सितंबर तक का डेटा है, बट इस कंपनी में दिसंबर की जो होल्डिंग अपडेट हुई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है। मार्केट में ईयरली बेस पे अगर आप इसकी ग्रोथ देखने जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन हुआ था, बट वापस से अभी जो है 44 करोड़ के आसपास का नज़र आ रहा है। और अभी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग वो 273% हो चुकी है। तो जैसा इन्वेस्टर चाहता है, जैसी डिमांड आना चाहिए, जैसी ग्रोथ आना चाहिए, उस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाइज जो ग्रोथ मार्केट के हिसाब से बात करें तो वो आपको नज़र आ रहा होगा एक अच्छे पॉइंट में। और एक साल के अंदर जो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ 84% के साथ आपको भागता नज़र आएगा। तो यहाँ पर चीज़ें अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि समय के हिसाब से कंपनी ने जो अपना कर्जा है, जो बोरिंग्स है उसको कम किया है, जो उधार है वो कम हुआ है। समय के साथ कंपनी के जो रिजर्व यानी कि बचत हैं वो बढ़े हैं अच्छे खासे। और तो और इसमें आप देख पाओगे कंपनी के अंदर जो दिसंबर की होल्डिंग है, जो पॉइंट को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिस चीज़ को ध्यान रख करके वीडियो बना रहे हैं, उस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रमोटर इसमें 40% है, बट एफ का स्टेक समय के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है। और एफ के साथ साथ इस कंपनी में डी की जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है। पहले के टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको होल्डिंग वाइज देखने को मिलेगा कि मल्टीपल नाम नजर आएंगे, जिसमें आईसीआईसी का जो स्टेक है वो 3% का है। बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है वो आपको यहाँ पर 2.71% का नज़र आएगा। उसके अलावा CLE फंड है, उसके अलावा बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसका स्टेक 1.73% का है। उसके अलावा ITI मल्टी कैप फंड है, उसका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो मल्टीपल यहाँ पे जो आप म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हो, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हो, उनका भी नाम आपको नज़र आएगा। तो इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ी नज़र आती है। तो ये सब चीज़ों को अगर ध्यान से समझने जाएंगे तो मार्केट के हिसाब से आप देख पाओगे कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के बेस पे भी है, FIs के बेस पे भी है। तो इसीलिए कंपनी पे अभी लोगों का फोकस बना हुआ है। और खास करके अभी इसका Q3 का रिजल्ट मार्केट में नहीं आया, तो रिजल्ट कैसा आएगा वो भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो उस पॉइंट पे चाहो तो आप इसको अभी ध्यान दे सकते हो स्टडी के पर्पज़ पे, और मार्केट के हिसाब से आप इसको ध्यान दोगे तो मार्केट में ऐसी कोई चीज़ आपको एडवाइस के तौर पर नहीं बताई जा रही है कि आप इसको बाय कर लो। मेरे बताने का मतलब ये नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा तो आप इसको खरीद लो, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको स्टडी करिए, आपका खुद का दिमाग यूज़ करिए, कंपनी कैसी है, कंपनी के अंदर और क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं, क्या सही है, उसको आप खुद से ऑब्जर्व करिए। उसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद, या हमको ग्रोथ मिल सकती है, तो उस पॉइंट पे आप अपना खुद का मन बनाइए। बाकी ऐसा किसी ने अगर अच्छी चीज़ बता दिया और आप कंपनी पे ब्लाइंडली भरोसा कर रहे हो, वो नहीं करना है। आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, चाहे कोई कितनी अच्छे तरीके से आपको समझाए, आपको खुद भी अपने तरीके से रिसर्च करने आना चाहिए। और आप उस पॉइंट पे अगर आप चीज़ों को समझते हो तो फिर आप डेफिनेटली मार्केट में लंबा टिक पाओगे और एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे बहुत कम टाइम के अंदर।